चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली कितना है 2.2। हमने पहले आपका सवाल बता दिया था। अब देखिए पहला बता दिया गया है, दूसरा दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया। जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। योग कितना दिया गया है आपका 1/4 और गुणनफल कितना दिया गया -1। अब ध्यान देना है यहाँ पे द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, ये सूत्र याद होना चाहिए। यदि सूत्र याद है तो दिक्कत नहीं होगा। आपका क्या होगा x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा और x है और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है। अब इसमें याद रखना शून्यकों का योगफल, यही अल्फा प्लस बीटा ही शून्यकों का योगफल है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ही क्या है शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यानी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है आपका 1/4 यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना 1/4 है, 1/4 है। अब शून्यकों का गुणनफल दिया है, क्या दिया है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। अब शून्यकों के गुणनफल में दिया है आपका कितना दिया है -1 यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है -1। अब द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र हमने यहाँ लिखा है आपका क्या होगा x² हो जाएगा और प्लस यहाँ माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिएगा x² अल्फा और बीटा का मान कितना दिया अल्फा प्लस बीटा 1/4 x हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया -1। अब सॉल्व कर दो x² और कितना होगा ये माइनस x कन्नम x बटे कितना होगा 4 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे सॉल्व ऐसे कर लीजिएगा बराबर। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, क्या करो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 का गुणा 4 1 जा 4 x² और फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस कितना x हो जाएगा और -4 हो जाएगा बराबर, इधर 0 कर दो। इसका हमने क्या किया एलसीएम ले लिया, बटे 1 कर दिया, इसका भी बटे 1 कर दिया। इनका एलसीएम 4 हुआ तो 4 का ठीक है 1 का भाग देंगे 4, 4 कन्नम 4x², 4 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 कन्नम x होगा और -1 का भाग देंगे 4 आएगा, 4 कन्नम 4। कोई दिक्कत? अब आपका 4x² और -x और -4 बराबर 0, ये बटे में उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। अब याद रखिए किसी भी संख्या में यदि हम 0 से गुणा करेंगे उसका मान कितना होगा 0 आएगा। तो आपका यही क्या हो गया द्विघात बहुपद आ गया, यही होगा आंसर अपन। एनी प्रॉब्लम? राइट डाउन। चलिए देखिए आपका सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा दिया है √2 और आपका दिया है 1/3। दूसरा दिया गया है √2 क्या वो मार्कर सही नहीं है क्या √2 चल नहीं रहा √2 कामा दिया 1/, ठीक है 3 है, 1/, कितना है 3 है। इसको सुखो करो साफ करो
गीला हमें लग रहा है। चलिए देखिए ऐसे कर दो ऐसे। चलिए देखिए वो √2 दिया है, फिर उसके बाद 1/3 दिया है। इसको हमें क्या करना है, हमें इसको द्विघात बहुपद के रूप में हमें चेंज करना है। अब देखिए इसको हम कैसे चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया है इतना, तो यानी आपका दिया है सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा। आपका दिया कितना है, आपका दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है √2। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा आपका दिया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। ठीक है, द्विघात समीकरण के सूत्र से और द्विघात समीकरण के सूत्र से देखिए आपको हमने बताया था क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। मान रख दो, x² हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया √2 दिया है, √2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया है। ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 इक्वल टू 0। इसका आप बट्टे कर दो 1, सबका बट्टे 1 कर दो, इसका एलसीएम होगा 3 का नाम 3x² हो जाएगा और माइनस हो जाएगा आपका 3 √2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 से 1 का है ना बटे, 3 का नाम 3 √2x और प्लस 1 बचेगा बराबर 0। अगर किसी भी संख्या में हम क्या करेंगे, 0 से गुणा करेंगे, वो क्या हो जाएगा 0। ये आपका 3 उधर जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ में आया? इसी टाइप का होगा आंसर आपका। अब अगला देखिए तीसरे में ध्यान देना। तीसरे में आपका दिया क्या है, तीसरे में आपका दिया है 0, √5, 0 है, √ कितना दिया है 5। अब देखिए यानी इसको सॉल्व करिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 0 है। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कड़ी में 5। अब सूत्र तो बताए हैं, सूत्र से हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, इक्वल टू आप 0 कर सकते हो, नहीं डायरेक्ट कर लो। x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 0 और यहाँ पे x है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया कड़ी में 5। यदि किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू कितना आता है, 0। ये क्या होगा, 0 प्लस √5 आपका हो जाएगा x² और प्लस क्या होगा √5। यही आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए दूसरा, देखिए आपका 3 बता दिया गया है। चौथा है आपका 1,1, चौथा 1,1। अब देखिए यानी आपका पहला दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है। अब सूत्र जानते ही हो, फार्मूला सूत्र आपका क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 1 है और x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा x² माइनस x का नाम x होगा प्लस 1। यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब चौथा हो गया, पांचवा देखिए, चौथा हो गया ना, पांचवा -1/4 और 1/4 दिया है, -1/4 कामा 1/4 यानी शून्यकों का योगफल दिया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, -1/4।
अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल आपका दिया 1/4। अब फार्मूला यानी सूत्र होगा यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा 0। ये सूत्र है, रखते जाइए। यक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था 1/4, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 1/4 यक्स है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 दिया है बराबर 0। यक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 यक्स और प्लस 1/4 बराबर 0। इसका एलसीएम ले लो, क्या होगा 4 होगा ना, यक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का भाग 1 होगा, 1 का गुणा करेंगे x होगा और प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। किसी भी संख्या में कहाँ चिल्ला रहे हैं भाई, किसी भी संख्या में ठीक है 4 से किसी भी संख्या में जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करोगे क्या होगा 0, यानी 4 का इधर गुणा हो जाएगा 0 में तो क्या होगा 0 हो जाएगा प्लस 1। अब बराबर क्या होगा 0, क्योंकि 4 का गुणा हो गया मल्टीप्लाई हो गया, उसका वैल्यू क्या कर दिया है 0। सवाल नंबर आपका 6वां देखिए, सवाल नंबर 6वां में ध्यान देना है। आपका दिया है 4,1। अब देखिए यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 4, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 दिया है। अल्फा इंटू अंश शांति, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है। फार्मूला में देखिए, फार्मूला हमने अभी बताया आपको, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 4 का गुणा करोगे एक्स में 4x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 हुआ है, देख रहे हो ना, आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है।